बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइश गाह पर 14 अगस्त के मौके पर बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन की आमद। कायदे आज़म की रिहाइश गाह के अतराफ सीवरेज का पानी और कीचड़ देखकर लोग अपने जज्बात पर काबू न रखते हुए फट पड़े। हुकूमत वक्त पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जो अपने मोहसिनों का नहीं उसका मुस्तकबिल तारीख के सिवा कुछ नहीं। शहरियों का कहना था कि वतन अजीज से मोहब्बत का जज्बा दिखाने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने पर बहुत अफसोस हुआ कि बानी पाकिस्तान ने जिस जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया और उसे एक चमकता दमकता और महकता पाकिस्तान बनाया था, आज उन्हीं की रिहाइश गाह की ये हालत देखकर हम अपने गली मोहल्ले और सड़कें भूल गए। ये मंजर देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। कायदे आज़म की रिहाइश गाह जिस हलके में है उसी हलके से आरिफ अलवी मुंतखब होकर कौमी असम्बली तक पहुँचे और फिर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हुए। उनके अपने हलके की और बानी पाकिस्तान की रिहाइश गाह की ये हालत है तो पूरे शहर का क्या होगा। बानी पाकिस्तान की रिहाइश गाह पर आई हुई फैमिली का कहना था कि इस घर और स्ट्रीट को पाकिस्तान का मॉडल घर और मॉडल स्ट्रीट होना चाहिए था, लेकिन इसके बरक्स है। हम अपने बच्चों को 14 अगस्त पर यहाँ इसलिए लाए हैं कि उन्हें भी पता चल सके कि ये तमाम पाकिस्तानियों के मोहसिन और बानी की रिहाइश गाह है। जो कुछ हमारे लिए अपने बच्चों को भी लाएं, बताएं उनको कि भाई हमारे जो है ना ये मुल्क के लीडर थे, उन्होंने हमारे लिए काम किया। पाकिस्तान हम इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में हैं, अपने बच्चों को बताना चाहिए। इसलिए मैं भी अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को, हम फर्स्ट टाइम आए, पहले हम जब मार्केट में आए थे तो हमारे यहाँ से गुजर हुआ तो हमने कहा कि देख के ज़रूर जाएंगे। तो अभी हम आए इसलिए अपने बच्चों को भी बताएं। और मैं अपनी बेटी को बताती हूँ कि ना हमारे जो है ना पाकिस्तान की करेंसी उस पर कायदे आज़म की पिक्चर है और इन्होंने हमें जो है ना हमारे मुल्क आज़ाद करवाया। नसीब ये है कि हमारे अपने इलाके में हम बचपन से देखते हैं और इस इलाके को नहीं सुधार सकते। यहाँ देखो क्या हाल है, आज़ादी इस चीज़ को नाम है, ये आज़ादी हमको मिली है। देखो मैंने बड़े शौक से मनाई, पर आज अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे आगे का क्या हाल है। आज़ादी के देने तो इसलिए आए, वैसे तो जो है लॉकडाउन की वजह से हालात ऐसे थे कि बंदा कहीं जा नहीं सकता। अब एक ही मौका है बंदा यहाँ आ सकता है। नुमाइश पे जाओ तो रेंजर्स खींच नहीं सकती है, बंदा कहीं जा ही नहीं सकता। मारूफ कानूनदान कादिर खान मंदोखेल का कहना था कि ये एक तारीखी मुकाम और कायदे आज़म की जाए पैदाइश है। हम अपने बुजुर्गों या कायदीन की सालगिरह मनाते हैं तो अपने घरों पर मनाते हैं और जब बरसी मनाते हैं तो कब्रिस्तान जाते हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए एक मुकद्दस जगह है। पाकिस्तानियों और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि 14 अगस्त पर यहाँ आकर हाजिरी दिया करें। 14 अगस्त और कायदे आज़म की बर्थडे कायदे आज़म मज़ार के बजाय यहाँ मनाना चाहिए, क्योंकि हम अपने बुज़ुर्गों के, अपनी कायदीन के, अपने माँ बाप के जब हम कोई सालगिरह मनाते हैं तो घर पे मनाते हैं और जब उसकी बरसी मनाते हैं तो उसकी कब्रिस्तान पे कब्र बनाते हैं। तो लिहाजा ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी मुक़द्दस जगह है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि यहाँ पे हमें जो खुशी की जो त्यौहार है वो हमें यहाँ मनाना चाहिए। कायदे आज़म की रिहाइश गाह पर बच्चों ने मिली नगमे भी सुनाए। शहर को साफ सुथरा और गंदगी से पाक शहर बनाने के दावेदार बानी पाकिस्तान की रिहाइश गाह पर सीवरेज के पानी से बेखबर रहे और ख्वाबो खरगोश के मजे लूटते रहे। इलाकाई मुंतजमीन के साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी गफलत का मुजाहिरा किया। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट रातों रात बानी पाकिस्तान की रिहाइश गाह के चारों अतराफ जमा होने वाले सीवरेज के पानी को साफ करने में मसरूफ दिखाई दिए।